हिमाचल का गांव सोलन। सोलन में एक परिवार में देवरानी और जेठानी, दोनों के अंदर बहुत बहुत गहरी ईर्ष्या। क्यों? देवरानी कम पे रह गई और जेठानी ने अपना स्वयं भी कार्य करती थी और पति को भी करवाती थी, मिलकर कार्य करते थे। उनमें आपस में बहुत सामंजस्य था, प्रेम था, सद्भाव था। वो आगे बढ़ते चले गए और देवरानी का घर कम रहने लगा। अब देवरानी ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। उसने मंत्र सिद्धि शुरू कर दी। देवी ने दर्शन दिए, वरदान मांगा। अब उसने वरदान मांगना था कि जितना मुझे मिले उससे आधा मिले। किसको? मेरी जेठानी को। जब बोलने लगी, हो सकता है जीवा पलट गई, ध्यान नहीं रहा। चमड़े की जीभ है ना, फिसल जाती है कई बार, वाणी फिसल गई। ये कह दिया कि जितना मुझे मिले उससे दुगना मेरी जेठानी को मिल जाए। कहना था जितना मुझे मिले उससे आधा मिले, यानी उसको जितना मिले मुझे दुगना मिले। उल्टा बोल गई। अब उसने कहा कि मुझे एक कोठी चाहिए, जेठानी को 2 कोठी मिल गई। उसने कहा मुझे एक कार चाहिए, जेठानी को 2 कारें मिल गई। कहने लगी, हे ईश्वर, मुझे एक बड़ा सा बंगला दो। जेठानी के पास 2 बंगले मिल गए। मुझे 10 नौकरानियां चाहिए, उसे 20 मिल गई। अब परेशान हो गई, क्या करूं? मैं जो मांगती हूं उसके पास दुगना हो जाता है। मैं कहती हूं मेरे पास 40 तोले सोने के गहने आ जाए तो उसके पास 80 तोले के गहने चले जाते हैं। वो तो मुझसे ज्यादा अमीर होती चली जा रही है। ईर्ष्या और जलन भरती चली गई उसके भीतर। सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर क्या बोलती है, मेरी एक आंख फूट जाए। जेठानी की 2 फूट गई, बेचारी अंधी हो गई। बोली मेरा एक हाथ टूट जाए, जेठानी के 2 टूट गए। मेरी एक टांग टूट जाए, जेठानी की 2 टूट गई। पता क्यों? देवरानी ने सोचा कि मेरे एक आंख से तो मैं काम कर लूंगी, जेठानी क्या करेगी? अंधी होकर घूमेगी। मेरी एक बाजू टूटी, उसकी दोनों टूट गई, अब क्या करेगी? मेरी एक टांग टूटी, मैं तो फिर भी डंडा लेके चलूंगी, वो कैसे चलेगी? यानी ईर्ष्या की प्रकाष्ठा आप देखिए। कहने लगी कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, मेरे गेट के आगे एक कुआं खुद जाए, उसके गेट के आगे 2 कुएं खुद गए। अब वो बेचारी अंधी बाहर निकली सीधी गड्ढे में, कुएं के अंदर मर गई। अब ये जब डंडा लेके निकली, क्योंकि इसकी एक टांग तो थी, एक हाथ तो था ना, लेकिन संतुलन नहीं बना और ये भी उस गड्ढे में नीचे गिर गई। ईर्ष्या की प्रकाष्ठा, दोनों परिवार समाप्त, खत्म हो गए। इसलिए ये कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और ईर्ष्या ना करना मतलब प्रेम का उदय होना। अंधेरे को मिटाना मतलब एक दिए को प्रज्वलित करना, रोशनी को लाना। बस वो कौन सिखाता है? वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। ईर्ष्या को समाप्त करना है तो प्रेम को उत्पन्न करो।